अगर आपका फोन अभी इस पल आपसे छीन लिया जाए, ना इंटरनेट, ना बिजली, ना दुनिया से कहीं संपर्क, और आपका 7 दिन एक दूर दराज पहाड़ी घाटी में सिर्फ आग, जंगल और परंपरा के सहारे जीना पड़े, तो क्या आप टिक पाएंगे? अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में, जहां अपतानी जनजाति सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन में जी रही है, मैं जगदीश राय, वेलकम टू जगदीश का डॉक्टर ड्रामा। 7 दिनों तक जीने वाला हूँ जीरो वैली के एंशिएंट स्टोरी के साथ, उनकी इस प्राचीन जीवन शैली के साथ। लेकिन असली चुनौती सिर्फ ये नहीं, असली चुनौती है, क्या एक आधुनिक इंसान टेक्नोलॉजी के बिना जी सकता है, या गैजेट के बिना खुद के साथ रह सकता है? कोई कैमरा लाइट नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, ये अपतानी घर सिर्फ एक घर नहीं है, ये है जीवित प्रणाली है। बीच में जलती है ये आग सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, ये इस घर का दिल है, और आज से यही मेरी रोशनी है। मास्टरिंग द एटर्नल फ्लेम, यहाँ आग बुझाना मतलब जीवन रोकना। मुझे सिखाया गया कैसे लकड़ी रखी जाती है ताकि आग दिन रात जलती रहे और परंपरा को आगे बढ़ाती रहे, यानी कि ट्राइबल जीवन की परंपरा, अपतानी जीवन की परंपरा। खाना बाजार से नहीं आता, जंगल से आता है। बांस की कोपले, जंगली साग और धुएं में पकना भोजन, यही है असली फूड सिक्योरिटी। विजडम ऑफ अपतानी एल्डर्स। अपतानी महिलाओं के चेहरे पर बने हुए ये टैटू, यानी कि ये काला टैटू, ये सिर्फ सजावट नहीं थे, कभी ये सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रतीक थे। यहाँ की खेती भी अनोखी है। धान की खेतों में मछली पालना, एक ऐसा सिस्टम जो सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन में है, और ये आप लोगों में दिखा रहा हूं। यही है अपतानी समाज की जीरो वैली में एक एंशिएंट या एक परंपरागत रूप से जीने का एक तरीका। द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ सॉलिट्यूड। छठे दिन सबसे कठिन था। शरीर थक चुका था और दिमाग फोन को ढूंढ रहा था, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया, लकड़ी काटना, पानी लाना यह सिर्फ काम नहीं है, ये ध्यान है। Lessons for a connected world। 7 दिनों के बाद मैंने समझा ये जीवन आदिम नहीं है, ये परिष्कृत है। हम आधुनिक दुनिया में रहते हुए भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। धीमी जिंदगी, समुदाय और प्रकृति के साथ संतुलन।
7 दिनों के बाद मैं जीरो वैली से सिर्फ वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ एक सवाल लेकर जा रहा हूँ। हमें दुनिया को तेज बनाने के लिए टेक्निक बनाए, लेकिन शायद इसी दौड़ में हम जीवन की सरलता खो दी। अब पता नहीं समाज ने मुझे सिखाया कि सच्ची प्रगति सिर्फ मशीनों में नहीं होती। सच्ची प्रगति होती है प्रकृति के साथ संतुलन में, समुदाय के साथ संबंध में और जीवन की ईमानदारी में। शायद भविष्य और ज्यादा तेज नहीं होगा, शायद भविष्य और ज्यादा सरल होगा, और अगर ऐसा हुआ तो जीरो वैली की ये प्राचीन बुद्धिमत्ता सिर्फ एक परंपरा नहीं होगी, ये हमारे आने वाले कल का रास्ता होगी। मैं हूं जगदीश टाइट और ये था मेरे जीवन के 7 दिन जहां टेक्निक नहीं थी, लेकिन जीवन पहले से कहीं ज्यादा सच्चा था। 7 दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ हमने टेक्नोलॉजी बनाई थी अपनी जिंदगी आसान करने के लिए, लेकिन शायद हमने जिंदगी को ही जटिल बना दिया। भविष्य नई टेक्निक में नहीं बल्कि पुरानी बुद्धिमत्ता में छिपा है। Preserve the tribal wisdom before it disappears। फिर से मिलता हूं और एक नई डॉक्यू ड्रामा के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। अगर आप सच में इंडिया के ट्राइबल कल्चर को समझना चाहते हैं तो द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया किताब जरूर पढ़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। और हाँ, अगर हाल फिलहाल में आपका ट्रैवलिंग या ट्रैकिंग का प्लान चल रहा है तो अपनी यात्रा को और परफेक्ट बनाइए माउंटेन हाइकमेट 60 लीटर ट्रेवल बैकपैक के साथ। यह हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग सब के लिए एकदम बेस्ट रक्षक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट।